ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि जीवन में कभी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, चाहे कितना ही बड़ा तूफान आए, कभी भी हिम्मत मत हारना। देखिए, आप सोच के देखो, हर दिन कोई एक सा नहीं होता। जैसा कि आप सबको पता है, दिन है तो रात भी है, लेकिन समय एक सा नहीं रहता। लेकिन कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, कोई मुसीबत आती है, कोई बीमारी आती है, कोई बात ऐसी आ जाती है निकल के जो हमारे मन को एकदम कमज़ोर कर देती है और हमारा मन हलचल में आ जाता है। हम सोच नहीं पाते कि हमें क्या सोचना है, क्योंकि वह जो बातें आती है ना निकल के, तो वह बातें हमारे मन को व्यर्थ सोचने में मजबूर कर देती है। और जब मन व्यर्थ सोचेगा तो हम खुश कैसे रहेंगे, कैसे हमारा मन शांत होगा। देखिए, जब तूफान आता है तो बड़े बड़े घरों को उड़ा देता है, बड़े बड़े पेड़ गिरा देता है। तो ऐसी जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, हम अंदर से हिल जाते हैं। लेकिन हम अपना घर छोड़ के तो नहीं चले जाते कहीं से। तो फिर अपने मन को परेशान क्यों करना, जब पता है कि परिस्थिति आएंगी, दुख बीमारियां आएंगी, बातें आएंगी निकल के, तो हम अपने मन को क्यों कमजोर करते हैं। देखिए, अगर कोई परिस्थिति आ रही है, कोई दुख आ रहा है, तो वो भी हमारे लिए, उसमें भी कोई ना कोई कल्याण है। तो जब आंधी आती है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, जितना भी घर के अंदर धूल धक्कड़ आता है हम सफाई कर लेते हैं, फिर उसी घर में रहते हैं। तो ये तो नहीं कि हम घर छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर कोई परिस्थिति आ रही है तो उससे घबराना नहीं है, उस परिस्थिति का आपको सामना करना है। क्योंकि जब आप सामना करोगे उस परिस्थिति का, जब भी तो आप ताकतवर बनोगे, जब भी तो आपके अंदर हिम्मत आएगी। अगर आप उन परिस्थिति को, उस दुख बीमारी को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो आप ही तो कमज़ोर पड़ोगे। इसलिए कहती हूँ कि परिस्थितियों को आने दो, क्योंकि जब तक परिस्थिति नहीं आएगी हम मजबूत नहीं बनेंगे, और जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम ताकतवर नहीं बनेंगे। देखिए, आप अपना मनोबल बढ़ाने के लिए योग करा करो। योग में वह शक्ति हैगी जो आपके मनोबल को टूटने नहीं देने की, आपको ऊपर बढ़ाएगी। इसलिए कहती हूँ कि योग करा करो। योग में वह शक्ति हैगी जो आपको अंदर से मजबूत बना देगी। और योग में बैठ के बाबा से बातें करो। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी दुख आता है, तो बाबा से बातें करा करो। बाबा हर एक चीज का समाधान बताएंगे आपको। लेकिन हमारा मन इतना व्यर्थ सोचता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, बस उन बातों में उलझ के रह जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पे परिस्थिति क्यों आई, मेरे पे दुख क्यों आई। अरे भाई, जब दुख सुख का ड्रामा है तो इससे तो कोई भी नहीं बचा हुआ। सारी दुनिया दुख सुख के घेरे में घिरी हुई हैगी। लेकिन जब हम पे कोई दुख मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं शायद हम पे ही है और सारी दुनिया सुखी हैगी। लेकिन एक नज़र आप दुनिया की तरफ उठा के देखो, सारी दुनिया ही परेशान हैगी। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको सबका धैर्य बढ़ाना हैगा। क्योंकि जहाँ धैर्य होता है वहाँ सफलता जरूर मिलती है, चाहे कोई भी कार्य हो। तो कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जब हम हिम्मत हार जाते हैं, जब भी हम टूट जाते हैं, और जब मन टूटता है ना, जब भी विचार मन के अंदर आते हैं, और सारा खेल हमारे विचारों का ही हैगा। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचो। इन जो आप व्यर्थ का सोचते हो, इसी से हमारा मन परेशान होता है, हम खुश नहीं रह पाते और ना ही हम किसी को खुश रख पाते हैं। परिस्थिति का सामना करने के लिए, अपने मन को मजबूत बनाने के लिए आप योग करो, बाबा से दिल लगाओ। क्योंकि जब हम बाबा से प्यार करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो हम सब व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाएंगे। देखो, परिस्थिति आती है तो उसका सामना करो और अपने को आत्मा समझो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर लेके मैं आत्मा हूँ, ये शरीर लेके यही पार्ट बजाने आई हूँ। क्योंकि मैंने जैसा जिसको दिया है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में, वह सब ही मेरे पास लौट के आ रहा है। अच्छा आ रहा है तो अच्छा दिया है, बुरा आ रहा है तो बुरा दिया है। आप ऐसे सोचोगे तो मन हल्का हो जाएगा। नहीं तो यही सोचोगे कि मेरे सामने परिस्थिति क्यों आ रही है। कभी ऐसा होता है कि हम किसी के साथ कुछ करते नहीं है, किसी का हमने ना बुरा सोचा, ना हमने कुछ बुरा देखा, लेकिन फिर भी परिस्थिति आ रही है। तो वो परिस्थिति क्यों आ रही है? तो इन सब बातों को समझने के लिए आप 7 दिन का कोर्स करो। अब पास ही ब्रह्म कुमारी के नज़दीक सेंटर पे जाओ
और 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो, आत्मा और परमात्मा को जानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कितना बड़ा तूफान आए, कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं समझना, उसका सामना करना है बाबा को साथ लेके। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।